नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे हमारे सर जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक मामलों में कभी कोर्ट की फटकार लग रही है, कभी उनके जो काले कारनामे हैं, चाहे शराब घोटाले को लेकर हो, चाहे शीश महल को लेकर हो, वो सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनके आसपास उनकी कोटरी के लोग हैं, उनके बहुत करीबी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही चलते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही चलते हैं, क्योंकि अगर वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बेहद करीबी हैं आतिशी, जिनको अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, संजय सिंह जो सबसे ज्यादा साथ अरविंद केजरीवाल के इस वक्त नजर आते हैं, इन दोनों पर अब गाज गिरने वाली है। सरजी तो जेल की हवा खा ही चुके हैं, संजय सिंह भी जमानत पर बाहर हैं। और संजय सिंह इससे पहले शराब घोटाले के अलावा भी इसी तरह के एक मामले में फंस चुके हैं और वो मामला अभी भी उन पर चल रहा है। लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल के सामने अपना नंबर बनाने के चक्कर में बार बार कानूनी शिकंजे में फंसते रहते हैं। अब आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें कोर्ट ने दोनों को समन किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या संजय सिंह और आतिशी को फंसाने वाले अरविंद केजरीवाल ही हैं? क्या इन मुकदमों का इन पर कोई असर पड़ता है, या ये लोग माफी मांग के या 420 करके किसी तरह से किनारे निकल लेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल ही इन लोगों की मुसीबत की वजह है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल आयन भारत पे सब्सक्राइब कर लें। तो अब ये खबर क्या है जो दिल्ली चुनाव से ऐन पहले आई तो अरविंद केजरीवाल को दिन में तारे नजर आने लगे। दरअसल संदीप दीक्षित ने 13 जनवरी को आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। संदीप दीक्षित ने जो शिकायत दी उसमें उन्होंने कहा कि आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तमाम अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। आतिशी और संजय सिंह ने संदीप दीक्षित के लिए कहा कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपए लिए हैं और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ मिली भगत भी की है। इस पर जब कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया है। आतिशी और संजय सिंह को संदीप दीक्षित की शिकायत पर जवाब देने के लिए कहा गया है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी, यानी ये कह लीजिए वोटिंग के, दिल्ली में वोटिंग की तारीख 5 फरवरी है, उससे ठीक 8 दिन पहले ये सुनवाई होगी और ये तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। संदीप दीक्षित से वैसे भी, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, ये दो नाम हैं जिनसे इस वक्त सबसे ज्यादा डर लग रहा है सर जी को। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही है। और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इन दोनों नेताओं से सबसे ज्यादा इस वक्त डरे हुए हैं। संदीप दीक्षित ने 31 जनवरी को ही कहा था हालांकि कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उन पर भाजपा से पैसे लेने के झूठे आरोप लगाए हैं और वो इन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जरूर कराएंगे। जब संदीप दीक्षित ने कहा था, उसके बाद जब पूछा गया था आम आदमी पार्टी से, तो उन्होंने कहा था ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, ये लोग ऐसा करते रहते हैं, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिएगा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संजय सिंह इसी तरह के एक मामले में भागे भागे फिर रहे हैं और उनके साथ सरजी भी हैं। कौन सा है वो मामला, वो आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये पूरी खबर जान लीजिए कि संदीप दीक्षित ने आगे क्या कहा था। उन्होंने कहा था मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये भी कहा था कि इस मुकदमे में 10 करोड़ रुपए की मांग करेंगे और अगर ये राशि मिलती है तो 5 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए और 5 करोड़ रुपए प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दान करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि मानहानि का मुकदमा करूंगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो मैं नहीं रखूंगा, वो दिल्ली के कामों के लिए मैं दान कर दूंगा।
आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, उनके लिए संदीप दीक्षित ने क्या कहा था? संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल पैथोलॉजिकल लायर यानी आदतन झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 13 सालों में जितने आरोप लगाए और दावे किए उन्हें वो कभी साबित नहीं कर पाए। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी दिवंगत मां और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर बेबुनियाद आरोप लगाए, उन्हें बदनाम किया, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके। बिल्कुल सही बात है ये। अरविंद केजरीवाल का इतिहास यही है। उन्होंने 2013 में अपनी सरकार बनने से पहले या चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे शीला दीक्षित पर, जिस आधार पर आप कह लीजिए शीला दीक्षित अपना 2013 का विधानसभा चुनाव हार गई थी, एक सिटिंग सीएम अपना चुनाव हार गई थी। इतने आरोप लगाए थे, इतनी फाइलों की पोथी लेकर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो एक सबूत नहीं दे पाए। शीला दीक्षित जी पर एक मामला दर्ज नहीं कराया कभी भी अरविंद केजरीवाल ने, और तमाम नेताओं पर वो आरोप लगाते थे, सबको चोर बताते थे। जो जो जेल चला गया अरविंद केजरीवाल ने दंडवत होकर उससे माफी मांग ली, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे जो अरुण जेटली हो, दिवंगत नेता अरुण जेटली हो बीजेपी के, जो जो भी कोर्ट गया उन सब से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है। एक मामले में भी वो साबित नहीं कर पाए, और बाकी जो लोग कोर्ट नहीं गए तो अरविंद केजरीवाल बच गए। और जो वाकई भ्रष्टाचारी थे, जिनको अदालत से सजा भी मिली, लालू यादव, उन जैसे लोगों के साथ तो वो इंडी गठबंधन में इस वक्त शामिल हैं। वो शरद पवार पर आरोप लगाते थे, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, इसके अलावा कितने नेता हैं जिनका आप नाम लीजिए, वो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, सब पर आरोप लगाते थे ये लोग, और आज उन्हीं के साथ ये इंडी गठबंधन पर हैं। तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वाकई कभी कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाते हैं और उसके बाद हिट एंड रन वाली जो उनकी राजनीति है वो वही करते हैं। लेकिन अब लोग वाकई मुकदमा करने लगे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगा, आतिशी को लगा, संजय सिंह को लगा कि ये आरोप लगाना आसान है, कोई भी आरोप लगा दे। लेकिन संदीप दीक्षित का नाम लेकर उन्होंने कहा था, और संदीप दीक्षित ने इसी बात को आधार बनाकर अब कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। और संजय सिंह का मैंने जिक्र किया था कि वो एक मामले में फंसे हुए हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया था कि डिग्री फर्जी है, डिग्री नकली है, डिग्री झूठी है, डिग्री है ही नहीं, डिग्री फ्रॉड है, उसमें जो फॉन्ट है वो उस वक्त इस्तेमाल नहीं होता था, क्या क्या बातें कही गई थी। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्ट में चली गई थी कि डिग्री फर्जी साबित करके दिखाएं, क्योंकि वो डिग्री इन्होंने आरटीआई के तहत किसी ने मांगी थी, लेकिन किसी की पर्सनल जानकारी, मेरी डिग्री कोई आरटीआई के जरिए नहीं निकाल सकता, उसे यूनिवर्सिटी नहीं देगी। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी की आरटीआई के जरिए जब डिग्री मांगी गई तो यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया था। हाँ, वो पब्लिक फिगर है, इसीलिए उसके बाद अपनी वेबसाइट में डाल दिया था। जब वेबसाइट पे डाल दिया तो अरविंद केजरीवाल और इन्होंने कहना शुरू किया, संजय सिंह ने, कि नहीं नहीं ये डिग्री फर्जी है, डिग्री झूठी है, यानी यूनिवर्सिटी की डिग्री पर ही सवाल उठा दिए थे। तब यूनिवर्सिटी ने ये केस किया, मानहानि का केस किया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके नाम को ये लोग खराब कर रहे हैं, और ये साबित करें कि ये डिग्री फर्जी है जो वेबसाइट पर हमारी पड़ी हुई है। भागे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, पर्सनली पेश होना तय कोर्ट में पेश नहीं होते। संजय सिंह अभी वो झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सुधरते नहीं हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये जो चुनाव है ये वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कुछ भी सच झूठ कहकर उनके लिए सत्ता में आना जरूरी है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक रूप से सबसे खराब वक्त चल रहा है। लेकिन झूठ की राजनीति करके, बरगला करके आप वाकई सरकार में आ सकते हैं, कि आप वाकई सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके राज इसी तरह से खुलते रहेंगे, इसी तरह से एक्सपोज होते रहेंगे, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन आपको किसी को इस तरह से एकदम झूठा, और उसके बाद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह ने यह कह दिया कि संदीप दीक्षित को बीजेपी से पैसा मिला है चुनाव लड़ने का, उनको तो पैसा ही बीजेपी दे रही, करोड़ों रुपए दिए हैं बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी पैसा दे रही कांग्रेस को। ये सब कुछ कहा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, और उसके बाद अब कोर्ट ने कहा है कि 27 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। संजय सिंह और आतिशी को अपना पक्ष रखना होगा, यानी चुनाव के ऐन पहले एक और नई मुसीबत आम आदमी पार्टी पर आन पड़ी है।
आप क्या कहेंगे इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।